एक लड़का था, एक यूनिवर्सिटी में कैसे चला जा रहा था कॉरिडोर में, और उसको एक लड़की मिल जाती है रास्ते में। वो पूछती है, तुम्हें यूनिवर्सिटी कैसी लगी, तुम अब नए हो शायद? कहता, हाँ अभी मेरा पहला साल है। तो कैसी लगी? बहुत अच्छी है, उसने कहा। वो तो चाहता था उसका फ़ोन नंबर ले और बात आगे बढ़ाए, वो यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ रही है। उसने कहा, कैसी लगी? बहुत अच्छी। टीचर्स कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, उसने कहा। सब तो तुम यहाँ खुश हो? कहता, बाकी तो सब बहुत अच्छा है, प्रिंसिपल बड़ा खड़ूस है यहाँ का, एकदम बेकार व्यक्ति है। तो वो जो लड़की थी उसने कहा, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? कौन है भाई तुम? मैं यही इसीलिए पता करने के लिए तो खड़ा हूं यहाँ। मैं प्रिंसिपल की बेटी हूं। उसने कहा, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? लड़के ने कहा। लड़की ने, मुझे तो नहीं पता। शुक्र है, कहता, कह के चला गया। कह के वहां से चला जाता है। तो वो दान जिसमें पता ही नहीं कौन कहां दे रहा है, कहां जा रहा है, क्या उसका हो रहा है, वो परम मूर्खता है। मूढ़ ग्राहीण आत्मनो यत् पीड़या क्रियते तपः प्रस्य उत्साधनार्थम व तत्तामसम उदाहृतम। जब हमने 3 प्रकार के तप को जाना तो वो यज्ञ, भगवान कहते, वो तप जो किसी को पीड़ा देने के लिए किया जाए वो तामसी होता है। तामसी से पतन है, राजसी से बंधन है, सात्विक से मुक्ति है। तो ऐसा जो तप होता है वो मनुष्य मूढ़तावश करता है। कई बार ऐसा होता है ना, मान लीजिए कोई हमें दुखी करे या कष्ट दे, कई बार उस व्यक्ति को एक प्रतिशोध के भाव में उत्तर देना मनुष्य अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है कि जब तक उसको बता ना दूं, जब तक उसको समझा ना दूं कि मैं कौन हूं या उसने किससे पंगा लिया है, तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। ऐसा ही जो है अंबिका ने किया भीष्म पितामह के साथ, अंबा ने। द्रौपदी ने एक बताने के लिए पूरा जो है जीवन लगा दिया, जो फिर बाद में अंबा यदि शिखंडी बनी तो उसने अपना पूरा जीवन उसमें लगा दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि द्रौपदी ने गलत किया या उचित किया, जो भी उसके साथ हुआ वो भी सरासर गलत था, परंतु मैं मात्र इतना सा कह रहा हूं, कारण कुछ भी हो, जब हम प्रतिशोध के भाव में आकर, कि बदले के भाव में आकर कुछ भी ऐसा करते हैं जो कि दूसरे को पीड़ा देने के लिए है, दूसरे को कष्ट देने के लिए है, दूसरे को दुख देने के लिए है, वो तामसिक कृत्य हो जाता है। उचित हो अनुचित हो बात की बात है। कहीं महाभारत में यह भी लिखा हुआ है कि जो द्रौपदी ने किया वो भी ठीक नहीं था। जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ में आया और उन्होंने एक ऐसा मायावी बना रखा था, वो जो तालाब सा होता है, और दुर्योधन को पता नहीं था, उसने सोचा ये फर्श ही है। जैसे ही उसके ऊपर चलने लगा बीच में गिर जाता है। तो द्रौपदी ने खिलखिलाकर कहा, अंधे का पुत्र अंधा। जब हमने किसी की भावना को ठेस पहुंचा दी हो, उसके बाद वो व्यक्ति क्या कर्म करता है
उसका प्रत्युत्तर क्या होगा ये किसी के हाथ में नहीं होता। उस समय हम ये कहने का अधिकार खो बैठते हैं कि मैंने तो थोड़ा सा ही कहा था, मैंने तो कुछ नहीं कहा था, ये इतना बवाल खड़ा कर दिया इसने, जितनी समझ आपकी थी आपने किया, जितनी समझ उसकी थी उसने किया। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान ये नहीं कहते वो उचित है या अनुचित है। इसीलिए भगवत गीता में उन्होंने निरंतर बोला है कि अपनी बुद्धि को शुद्ध करना चाहिए, ताकि उचित और अनुचित का ज्ञान जो है मनुष्य को हो, मूढ़तावश, अज्ञानतावश, अहंकारवश वो उस भाव में ना रहे निरंतर कि मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। कि ये आसुरी संपदा का भगवान ने लक्षण बताया है कि मनुष्य को लगता है मैं जो भी कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, हर समय ठीक कर रहा हूं। ऐसी बुद्धि सात्विक नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है दातव्यमिति यद दानम दीयते अनुपकारणे देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। भगवान अब दान के विषय में बता रहे हैं। वो दान कौन सा है जो देश काल पात्र विचार कर दिया जाता है, जो एक उपकार के भाव से दिया जाता है। हालांकि भगवान ने शब्द प्रयोग किया है अनुपकार। एक होता है प्रत्युपकार, एक होता है उपकार, एक होता है अनुपकार। प्रत्युपकार हो गया कि किसी ने मेरे लिए अच्छा किया, मैंने उसके लिए अच्छा किया। मैरिज एनिवर्सरी आई, एक वाइफ ने गिफ्ट दे दिया, एक हस्बैंड ने गिफ्ट दे दिया, काम खत्म। दोनों ने एक दूसरे को दे दिया, उसने उपकार किया, उसने प्रत्युपकार किया। ये जो लेन देन है ये सात्विक दान नहीं होता। दान वो जो थोड़ा जागरूक होकर किया जाए कि मेरा जो धन है, मेरा जो दान है वो जा कहां रहा है। चीन में एक कहावत है कि सबसे अच्छा समय पेड़ लगाने का 20 साल पहले था, परंतु दूसरा अच्छा समय अब है। यदि तब नहीं किया तो अब कर लो, पौधे हमने बाहर रखे हैं, कल सुबह शुरू हो जाना। कहने का अर्थ है कि यदि पहले दान नहीं कर पाए तो अब कर लो, क्योंकि दान की कितनी महत्वता है मैं वो शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता। आप देखिए, मैं अपनी एक व्यक्तिगत बात बता रहा हूं, एक मन की बात को साझा कर रहा हूं। एक मूल कारण कि मैं क्यों इतना अधिक परिश्रम करता हूं अपने जीवन में, क्योंकि मुझे दान से बहुत सुख मिलता है। मैं समाज के लिए नहीं कर रहा, अपने स्वार्थ के लिए कर रहा हूं। मुझे बहुत ही आनंद मिलता है जब मैं किसी के लिए कुछ कर पाता हूं। वैसा मुझे जो आनंद है किसी दूसरी चीज में नहीं मिलता। अच्छे भोजन में भी मिलता है वैसे, परंतु बहुत फर्क है क्वांटिटी का। तो यदि किसी के काम आ सकूं, किसी को विद्या चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को ज्ञान चाहिए, किसी को आश्रय चाहिए, किसी को भोजन चाहिए, जिस जिस समय जिस जिस पदार्थ को उपलब्ध करवा सकूं, उससे मुझे परम सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए जब भगवान बोलते हैं उसको मैं दान की दृष्टि से भी नहीं देखता। मुझे लगता है ये मेरा कर्तव्य है, और भगवान ने ठीक यही बोला है। दियते अनुपकारणे दातव्यमिति यद दानम दियते अनुपकारणे। अनुपकार जो हम बता रहे थे, अर्थात जो मनुष्य अपना कर्तव्य समझे। प्रत्युपकार किसी ने हम पर किया अच्छा, हमने उसके लिए बदले में अच्छा कर दिया। अनुपकार कि मैं उपकार की भावना से नहीं कर रहा, किसी का बहुत श्रेष्ठ कर रहा हूं, मैं इस भावना से कर रहा हूं कि ये मेरा कर्तव्य है। तो देश काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। ऐसा ना हो कि मनुष्य अंधा होकर बोले कि मैं मंदिर की हुंडी में ही डालूंगा वही दान है, या मैं किसी, मान लीजिए कोई ग्रह पूजा करवाते हैं, कुछ करवाते हैं, या किसी में पंडित जी को जाकर दूंगा वही दान है। वो नहीं, भगवान ने कहा देश काल
पात्र अवसर देखकर किया जाता है, जिस दान में हमें यह पता रहे कि वो दान कहां जा रहा है, वो दान कहां लग रहा है, उस दान को सात्विकम स्मृतम, मेरी स्मृति से भगवान ने कहा है, या उसको स्मृतम, उसको सात्विक जानो। ऐसे ही दान का लाभ है, यत्तु प्रत्युपकार्थम फलम उद्देश्य वाह पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। जो दान मनुष्य प्रत्युपकार की भावना से देता है कि मैं किसी दूसरे पर उपकार कर रहा हूं, या जैसा हमने पहले कहा कि किसी ने आप पर किया, आपने उसके बदले में उस पर उपकार कर दिया, वो दान, या फलम उद्देश्य, वो दान जिसमें फल की बड़ी आकांक्षा हो कि 2 लाख का चेक पकड़ा रहा हूं, स्टेज पे बुला के मेरे बारे में मेरी स्तुति होगी, या मैं ये दान कर रहा हूं, इसका फल कुछ अच्छा होगा। एक व्यक्ति एक यूनिवर्सिटी में टूर ले रहा होता है, उस टूर में एक बिल्डिंग के पास आता है और उस पर लिखा होता है हॉपकिंस मेडिकल सेंटर। तो वो पूछता है ये ब्लॉक, हाँ हॉपकिंस के नाम पे है। तो कोई बहुत बड़े रिसर्चर हुए? उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये वो जॉन हॉपकिंस नहीं है, ये राइटर हुए। राइटर, लेखक? मैंने तो कभी सुना नहीं, ऐसा क्या लिखा उन्होंने? चेक लिखा था। लोभी यश चाह मान गुमानी। वो यदि लोभी व्यक्ति ये सोचे मुझे यश मिल जाए, ये संभव नहीं है, क्योंकि समाज उसी को यश दे सकता है जो समाज को कुछ देता है। यदि आप अरबपति भी हो जाओ परंतु दान कुछ नहीं तो यश नहीं मिल सकता। जब आप समाज के लिए कुछ करते हैं, किसी भी प्रकार से कुछ देते हैं, तभी यश का अधिकारी होता है मनुष्य। और जो बहुत अभिमानी हो, वो सोचे कि मुझे जगह जगह मान मिले, संभव नहीं, क्योंकि समाज उसी को मान देता है जो समाज को विनम्र लगे व्यक्ति, हो चाहे ना हो, परंतु समाज को लगना चाहिए ताकि दूसरा बोल सके ये बहुत अच्छा है। तो दीयते च परिक्लिष्टम, पहला वो दान जो प्रत्युपकार की भाव से दिया गया है, राजसी है। दूसरा वो दान जिसमें फल का एक या कोई उद्देश्य रखकर मनुष्य चल रहा है कि हमने शनि के विग्रह पर तेल चढ़ाया है, शनि मंदिर में 100 रुपया डाला है, शनिदेव हम पर प्रसन्न रहें, यह राजसिक दान है, यह सात्विक नहीं है। इसको दान कहा नहीं जा सकता, परंतु यदि कहा ही जाए तो श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार वो राजसिक दान है। दीयते च परिक्लिष्टम, वो दान जो कलेश से दिया जाए। पत्नी कहे मैं ये करना चाहती हूं, पति कहे तुम पागल हो गई हो, गुरुओं के पीछे भाग रही हो, संतों के पीछे भाग रही हो, या विपरीत हो, पति कहे मैं जाना चाहता हूं आश्रम, पत्नी कहे तुम घर गृहस्थी देखो अपनी, कहां चक्करों में पड़ गए, घर ही मंदिर है, घर में नया कमरा बनवाओ, मंदिर के लिए ईंट क्यों लगवा रहे हो। जो भी कहा जाए, वो दान जिसमें कलेश हो, घर में गृहस्थी में पहले ही कलेश पड़ गया कि देना नहीं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ऐसा होता है, मनुष्य का जीवन साथी या आसपास उसके बंधु बांधव या माता पिता या भाई बहन ऐसे हो जाएं जो ना तो दान करें ना करने दें, क्योंकि फिर आप दान भी सुख से नहीं कर पाते। इतना अच्छा सत्कर्म भी आपको करके दुख ही होता है कि बताऊं कि ना बताऊं, कितना बताऊं, एक अपराध बोध होता है, छुपाकर करना पड़ता है। जिससे आप प्रेम करते हो या जो आपका परिवार होता है, एक आइडियल वर्ल्ड में, आदर्श जगत में मनुष्य चाहता है कि मैं सब चीज बताकर करूं, परंतु कई बार परिस्थितियों से ऐसा संभव नहीं हो पाता। तो भगवान ने कहा है कि
अवॉइड क्लेश एट ऑल कॉस्ट्स। कि दिए थे जो परिक्लिष्टम, देश काल पात्र अवसर का आपने विचार कर लिया मान लीजिए, और उस दान को खुश होकर दे दिया तो वो सात्विक हो गया। वही दान यदि घर में क्लेश डालने के बाद दिया गया तो वो राजसिक हो गया। तो क्लेश क्यों डालना? जिसकी जैसी बुद्धि है वो उतना ही समझ पाता है, उससे अधिक समझना उसके बस का होता नहीं। कोशिश नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को उसके हाल पर कुछ देर के लिए छोड़ देना चाहिए। जीवन उसको अपने आप बड़ा कर देता है। अदेश काले यद दानम पात्र भेश्च दीयते असत्कृतम वाज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। वो दान जो देश काल पात्र अवसर का विचार करके ना दिया जाए, जिसका पता नहीं दान कहां गया कहां नहीं गया, वो तामसिक दान है। इसलिए विचार कर लेना चाहिए। मान लीजिए किसी मंदिर में किसी संस्था में मनुष्य दे रहा है, उसका हो क्या रहा है। यदि गुरु उस पैसे की BMW निकलवा रहा है, या तो गुरु बोले कि ये मैं मेरे सुख के लिए ले रहा हूं, जो जो देना चाहता है दे दे, और कोई देने वाला है ठीक है। परंतु यदि गुरु कह रहे हैं बच्चों को पढ़ा रहे हैं हम, या हम कुछ समाज में अच्छा कार्य कर रहे हैं, परंतु 7 सीरीज और अलग अलग उसके मॉडल जो हैं गराज में खड़े हुए हैं, और आप उस चीज से जस्टिफाई कर रहे हो, नहीं बहुत मेहनती हैं, बहुत काम करते हैं, हमारे गुरु हैं, फिर क्या अगर अच्छी गाड़ी में आ गए। वो मूर्खता है। या तो गुरु बोले कि मैं रोल्स रॉयस लेने के लिए चला रहा हूं। जिसने ओशो को दान दिया तामसिक नहीं था, क्योंकि वो व्यक्ति साफ साफ बोल रहा था मैं इसके लिए ले रहा हूं। छुपाकर कुछ नहीं था उसके जीवन में। जो गुरु, कहीं मैंने एक पढ़ा था, एक इवेंट था कहीं पर, कि आप उस गुरु के साथ, एक स्पोर्ट थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो खेलेंगे अगर तो $5,000 है, और अगर आप साथ में डिनर भी करना चाहेंगे तो वो $8,000 है। और वो जो कुछ ऐसे ही फिगर थी। वो जो गुरु हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि ये चैरिटी के लिए है, आगे बच्चों की एजुकेशन पर खर्चा जाएगा। मुझे पढ़कर थोड़ा अच्छा नहीं लगा। आप साफ साफ बोल दो किसके लिए कर रहे हो। उसके बाद आप उस व्यवस्था से आपको चॉपर लेना है, या आपको बड़ी गाड़ी लेनी है, या आपने बड़ी व्यवस्था करनी है। वो गुरु है जो शिष्य के साथ बहुत अन्याय कर रहा है, घोर अन्याय हो रहा है। ये कलियुग का लक्षण है। जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो आतंकवाद फैलाती हैं, वो अधिकतर धार्मिक ही हैं सारी, किसी भी धर्म में क्यों ना हो। जो उनको दान दे रहा है, क्या वो सात्विक दान हो सकता है? जिसका कोई ये नहीं सोचता कि मेरे दिए हुए दान से वहां पर गोला बारूद खरीदा जा रहा है। हर कोई ये सोचता है मेरे दिए हुए दान से चलो कुछ धर्म का कार्य हो रहा है। परंतु यदि ऐसा नहीं है तो वो दान तामसिक है। इसलिए जो दान दे रहा है उसको विचार करके दान देना चाहिए। एक लड़का था, एक यूनिवर्सिटी में कैसे चला जा रहा था कॉरिडोर में, और उसको एक लड़की मिल जाती है रास्ते में। वो पूछती है तुम्हें यूनिवर्सिटी कैसी लगी, तुम अब नए हो शायद। कहता हाँ अभी मेरा पहला साल है। तो कैसी लगी? बहुत अच्छी है उसने कहा। वो तो चाहता था उसका फोन नंबर ले और बात आगे बढ़ाए। वो यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ रही है। उसने कहा कैसी लगी? बहुत अच्छी। टीचर्स कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। उसने कहा सब तो तुम यहाँ खुश हो? कहता बाकी तो सब बहुत अच्छा है, प्रिंसिपल बड़ा खड़ूस है यहाँ का, एकदम बेकार व्यक्ति है। तो वो जो लड़की थी उसने कहा तुम्हें पता है मैं कौन हूं? कौन है भाई तुम? मैं यही इसीलिए पता करने के लिए तो खड़ा हूं यहां। मैं प्रिंसिपल की बेटी हूं। उसने कहा तुम्हें पता है मैं कौन हूं?
लड़के ने कहा, लड़की ने, मुझे तो नहीं पता, शुक्र है कहता, कह के चला गया, कह के वहां से चला जाता है। तो वो दान जिसमें पता ही नहीं कौन कहां दे रहा है, कहां जा रहा है, क्या उसका हो रहा है, वो परम मूर्खता है। यदि आप एक संस्था को दान देते हैं तो आपको अधिकार है आप पूछे कि कहां गया। ये पूछने से अच्छा रहता है, संस्था ठीक ढंग से चलती है, मेरा ऐसा मानना है। ये था 3 प्रकार के दान। पहले हमने 3 प्रकार के तप को जाना। अब जो है भगवान, आपने देखा होगा कि बहुत बार जब हम किसी भी प्रवचन का अंत करते हैं तो उपनिषद का वो वाक्य बोलकर ओम पूर्णमद, उसके बाद हम बोलते हैं हरि ओम तत्सत। इस अध्याय में श्री कृष्ण जो है ओम तत्सत की व्याख्या कर रहे हैं। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरः। भगवान ने कहा है कि ऐसा जो सृष्टि जब रची गई तो ओम तत्सत से रची गई। एक शब्द आता है, आपने जरूर सुना होगा उपनिषदों में, सच्चिदानंद, सत्य चित आनंद, नॉलेज एग्जिस्टेंस ब्लिस। ना असतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। अन्यत्र भगवान ने किसी अध्याय में कहा है कि जो असत है उसके पांव नहीं है, उसकी कोई परिस्थिति नहीं है, कोई स्थिति नहीं है, कोई स्थिरता नहीं है, वो तीव्र गति से चला जाता है। परंतु जो सत है उसकी कमी कोई नहीं है, भरपूर है, प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में वो उपलब्ध है। तो भगवान ने कहा जब सृष्टि की रचना हुई तो ओम तत्सत का प्रयोग किया गया, उसी से वेद रचे गए, ऐसा ही मेरा मानना है। भगवान ने कहा कि ये साक्षात सृष्टिकर्ता का निर्देश है, ओम तत्सत। इसका अर्थ क्या है? तस्माद ओम उत्तेदाहृतय यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवृत्ते विधानोक्त सततम ब्रह्मवादी नाम। कि क्योंकि ये सबसे पहला शब्द था ओम, और दोबारा से मैं बताना चाहता हूं, अ उ म इस चक्रों में मत पड़ो। ये ओम है, सीधी सी बात है, ऐसा ही भगवान ने कहा है, ऐसा ही वेदों में लिखा है। हाँ, हमारे पुराणों में इसका विभाजन करके बताया हुआ है कि ये 3 प्रकार की अवस्थाओं का घोतक है, और बताया हुआ है कि इसका चंद्र बिंदु यदि ऊपर लगा लिया जाए तो 5 अवस्थाएं बन जाती हैं। परंतु ऐसा कहीं नहीं लगा कि पहले अ उ म जैसे डकार मार रहा है व्यक्ति। ये सीधी सी बात है। ओम को ओम की तरह बोलना है। तो जितने भी श्रेष्ठ, भगवान ने कहा, जो साधक होते हैं, जब वेद मंत्र का उच्चारण होता है तो पहले ओम शब्द का प्रयोग होता है। हर श्रेष्ठ मंत्र के पहले, वैदिक मंत्र के पहले ओम लगा रहता है। और ओम हटाने का जो अधिकार है वो केवल गुरु ही दे सकता है, साधना पर निर्भर करता है, वो दीक्षा के बाद ही प्राप्त होता है, क्योंकि ओम से सृष्टि होती है। जबकि कई बार कुछ साधनाओं में सृष्टि नहीं करनी, विनाश करना होता है। मनुष्य के कुछ नकारात्मक भावनाओं का विनाश करना होता है, हृदय के बीच बसे क्लेशों का विनाश करना होता है। इसलिए गुरु कहेगा ओम मत लगाना आगे। ऐसे बहुत अधिक मंत्र हैं देवी साधना में जिनके आगे ओम नहीं लगाया जाता जब दीक्षा हो जाती है। उसके लिए दूसरे बीज अक्षर जो हैं प्रयोग किए जाते हैं। तो भगवान ने कहा परमात्मा के नाम के पहले मनुष्य को ओम लगा देना चाहिए। नागा बाबा एक बोलते थे कि हरिओम तत्सत नहीं, हरिओम तहस नहस होना चाहिए। ऐसा बाबा का ही वचन था कि मनुष्य जिन बंधनों में पड़ा हुआ है
उनको तहस नहस करना है, अपने अहंकार को तहस नहस करना है। फिर ओम या हरि की जो प्राप्ति है स्वतः ही हो जाएगी, अन्यथा वो कभी नहीं होगी, अन्यथा चलती रहेगी। एक शिक्षक था, उन्होंने क्या किया, एक दिन काफी सारे उनके जो स्टूडेंट्स थे पास में थे, उन्होंने कहा कि जिंदगी में हम एक संतुलन नहीं बना पाते, एक बैलेंस नहीं बना पाते। क्यों भी सब कुछ होने के बाद हम प्रसन्न नहीं रह पाते, ऐसी क्या बात है, कहां हम में कमी रह रही है। तो उस टीचर ने कहा, पहले सब चाय पीते हैं, फिर इस पर विचार करेंगे। तो अंदर से वो कई कई प्रकार के, अब 20-30 स्टूडेंट से, घर में इतने कप नहीं थे, तो कुछ स्टील के गिलास ले आए, कुछ प्लास्टिक के गिलास ले आए, कुछ 3-4 अच्छे कप ले आए, 4-5 बहुत अच्छे कप ले आए। ऐसे करके उसने 30-35 गिलास वहां पर रख दिए और चाय बनी हुई थी। कहता सब लोग अपनी अपनी चाय डाल लो। अब सब कपों की ओर दौड़े, अच्छे अच्छे जो हैं। वो जब बफे लगता है तो मनुष्य सभ्यता भूल जाता है, संस्कृति भूल जाता है। अच्छी से अच्छी शादी में भी हर को पहले लाइन तोड़ के आगे से चला, बफे इधर से शुरू हो रहा है, आधे लोग इधर से आ रहे हैं, बीच में एक दूसरे को लुक्स देते हुए क्रॉस करते हैं। तो वो सब दौड़े कपों की ओर कि चलो चाय डाली जाए, बढ़िया चाय डाल ली गई। तो उसने बोला, शिक्षक ने, अपने अपने कप की ओर देखो और उस टेबल की ओर देखो जहां पर वो कप पड़े थे। तो प्लास्टिक के और स्टील के और कुछ पुराने गिलास कप जो थे वो अभी भी वहीं पर पड़े थे। सबने चमकदार नए कपों को उठा लिया। तो टीचर ने कहा, तुम्हें चाय पीनी है या कप खाना है? उन्होंने बोला, कप केक खाना है। जस्ट जोकिंग। उन्होंने, तुम्हें चाय पीनी है या कप खाना है? उसने बोला, स्वाभाविक है चाय पीनी है। परंतु कैसे अवचेतन अवस्था में सब लोग कपों की ओर दौड़े कि सबसे सुंदर कप उनके हाथ में हो। तो ठीक वैसे ही कई बार सत्व को भूलकर मनुष्य दिखावे में आ जाता है कि बाहर की चीज मेरे हाथ में हो। चाहे तो अंदर की सबके लिए एक सी है। तो भगवान ने कहा कि जो विधान होता है, प्रवर्तन्ते विधानोक्तम सततम ब्रह्मवादी नाम, जो विधान है वो तो यही है कौनते कि पहले ओम का प्रयोग होना चाहिए। तदित्यन अभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्ष आकांक्षा भी। और तत् का जो नाम है भगवान ने कहा है वो साक्षात परमात्मा का नाम है। कोई भी जब ये नाम लेता है, कोई भी शुभ कार्य, वो यज्ञ तप दान कुछ भी हो, वो उसी के लिए है, क्योंकि उसके जो बेनिफिशियरी हैं, जो रिसिपिएंट हैं किसी भी चीज के, जो ग्रहण करने वाले हैं, जो धारण करने वाले हैं, जो स्वीकार करने वाले हैं, जो उसको उपयोग करने वाले हैं, वो मात्र भगवान ही तो हैं। जब तक मनुष्य इसके अतिरिक्त कुछ और चीज को सत्य मानता है, तब तक उसने अभी शाश्वत सत्य की प्राप्ति नहीं की, पूर्ण सत्य को उसने अभी समझा नहीं। सद्भावे साधु भावे च सदित्येत प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्द पार्थ युज्यते। कि जो सत का नाम है, जो सत शब्द है, सत भाव में, साधु भाव में जितने भी सत्कर्म किए जाते हैं, सत का अर्थ वही है। प्रशस्ते कर्मणि तथा सत शब्द, हर उत्तम कर्म में सत ही है। एक तो है सत, एक है सत्य। ये सत्य नहीं, सत अर्थात
अर्थात होना, अर्थात सत्व, अर्थात वास्तविकता। तो जितने भी सत्कर्म हो रहे हैं जिसमें कि आधा तो लगता है, पूरा नहीं। शायद आपको पता नहीं होगा, पंजाबी जो लोग होते हैं, हम लोग आधा शब्द नहीं बोल सकते, आपको पता है? हम श्री नहीं श्री बोलेंगे, मान लीजिए। प्रसाद नहीं प्रसाद बोलेंगे, और प्रवीण नहीं परवीन बोलेंगे, क्योंकि पंजाबी जो गुरमुखी लिपि है उसमें आधे अक्षर ही नहीं होते। जैसे हिंदी में हम आधा लिख लेते हैं, पंजाबी में आप आधा नहीं लिख सकते। पूरा काम में एक बार पूरा पूरा करो, नहीं तो ना करो, या तो करो या पूरा। आधा शब्द क्या, इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों पंजाबी उन्होंने बोला कि सीधी सीधी बात लिखो। जैसे जेफरी चॉसर को फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि अमेरिका में क्या हुआ, उन्होंने बोला यू क्यों डाला हुआ है बीच में कलर में, क्या सेंस बनती है? COLOUR, खल्यूर तो है नहीं, कलर है, और COLOR लिखो उसको। मोल्ड है, MOLD लिखो, MOULD क्यों लिख रहे हो? एक टायर TYR, एक टायर TIR, एक TEIR, टीयर। सीधा जस्ट राइट वन वर्ड, नॉट फॉर ऑल थ्री, फॉर द फर्स्ट टू। तो भगवान ने, एक तो सत्य है जिसमें त पूरा है, परंतु जब हम सत्कर्म की बात करते हैं तो त आधा होता है, अर्थात जो सत्य है और जो सत्य है, तो वो सत्कर्म हो गया। तो भगवान ने कहा कि प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्द पार्थ युज्यते। इसका जो योग है, योग से युज्य, जो इसको जोड़ देना चाहिए, हर अच्छे कर्म में एक सत्यता हो, एक सात्विकता हो, और जो उसके लिए किया जाए तत्, उस ईश्वर के लिए किया जाए जो अच्छे कार्य के लिए किया जाए, बनाने के लिए ओम। वो ओम तत्सत की परिभाषा है। यज्ञे तपसी दाने च स्थिति सदिति च उच्यते कर्म चैव तदीर्थ्यम सदा सदित्य वाभिधीयते। कि चाहे यज्ञ, तप या दान, सबकी यही स्थिति है, वो सारे सत हैं। भगवान ने कहा यज्ञ तप दाने च स्थिति सदिति च उच्यते। यज्ञ हो, तप हो, दान हो, ये सारे सत्कर्म हैं, और ये सारे अपने आप में सत हैं। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यथा असदित्य उच्यते पार्थ ना च तत्प्रत्य नो इह। ऐसा दान, ऐसा कर्म, ऐसा तप, अश्रद्धया हुतम दत्तम, जो श्रद्धा पूर्वक ना दिया गया हो, जो दान, वो तप जो श्रद्धा पूर्वक ना किया गया हो, ऐसे तप का कोई लाभ नहीं है। कौन थे? नाचा तत्प्रत्य नो इह, ना उस लोक में ना इस लोक में, नाचा तत्प्रत्य नो इह। वो दान जो अहंकार में दिया गया हो, वो तप जो अहंकार में किया गया हो, या जो दिखावे के लिए किया गया हो, या सबसे बड़ी बात जिसमें आस्था ना हो हृदय में, जबरदस्ती जो दिया गया हो। एक व्यक्ति पुलिस की उसके लिए भर्ती होता है नौकरी के लिए, और उसकी जो है इंटरव्यू हो जाती है। इंटरव्यू में उससे एक बोला जाता है कि मान लो एक भीड़ इकट्ठी हुई है बहुत, और उस भीड़ को अलग करना है। पिस्तौल भी है तुम्हारे पास, पर हम नहीं चाहते कि चलाई जाए, पर तुम बताओ क्या क्या कर सकते हो उस भीड़ को अलग करने के लिए। उन पर पानी फेंकोगे, कि टीयर गैस, आंसू गैस चलाओगे, या गोली चलाओगे हवा में या किसी पर, या फिर कोई उद्घोषणा करोगे, क्या करोगे? उसने कहा ये तो बड़े हिंसात्मक कार्य हैं, ये सब मैं नहीं करूंगा। फिर भीड़ को कैसे अलग करोगे? एक डिब्बा चाहिए होगा बस। डिब्बे से क्या करोगे? चंदा मांगूंगा, उसने कहा।
मैं चंदा मांगना शुरू करूंगा, सारी भीड़ तितर बितर हो जाएगी, एक क्षण में सब लोग भाग जाएंगे, कोई पास नहीं दिखेगा। उस व्यक्ति ने कहा, क्योंकि अक्सर जो चंदा मांगने आता है, उसको जो दान देता है, उसके हृदय में श्रद्धा नहीं होती। कई बार आपने देखा होगा, दुकान में टिप बॉक्स पड़ा होता है, तो उसमें पहले से ज्यादा पैसे डाल के रख दिए जाते हैं। बहुत सारे मंदिरों में, जगहों में, धर्मस्थलों में थाली में पहले बड़े नोट रख दिए जाते हैं कि छोटा अगर कोई नोट डालेगा उसको थोड़ी शर्मिंदगी होगी कि लोग 50 दे रहे हैं, 100 दे रहे हैं, मैं 5 रुपए क्यों दूं। सिक्के मैं भी चलो कम से कम 10 तो निकाल दूं, 15 तो निकाल दूं। श्रद्धा नहीं है, दिखावा है। ऐसे दान का कोई फायदा नहीं है। इसकी बजाय तो आप चाय पानी पियो, कुछ ब्रेड वेड पकौड़ा खाओ, जो भी है। ऐसे दान करने कोई लाभ ही नहीं है जो हृदय में आस्था से ना किया जाए, और जो भाव से किया जाए वो फिर थोड़ा भी बहुत होता है।